Hello everyone, welcome back to my channel. I am Surya Gupta and today I am going to teach you class 9 science biology chapter 1. Chapter 1 cell the fundamental unit of life. इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं कि सेल क्या होता है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल, कितने टाइप्स के सेल होते हैं और सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है सेल का, इस सब के बारे में। इस चैप्टर के और भी वीडियोज हैं जो कि आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। आज का टॉपिक हमारा डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, और जो सेकेंड टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है सेल वॉल। ये दोनों ही टॉपिक इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज, ठीक है। हम सबसे पहले डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे सेल वॉल क्या होता है, ठीक है। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो होता है ये मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का सेमी परमिएबल, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो उसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जो भी सब्सटेंसेस मूव करते हैं, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के अंदर जाते हैं सराउंडिंग से, तो इन प्रोसेस को यानी कि उस मूवमेंट को बोलते हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए हमें ये समझना होगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। पहले देख लो कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन, ठीक है, मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ अ सब कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि किसी सॉल्यूशन में किसी एक कंपोनेंट का, यानी कि या फिर जितने भी उसमें कंपोनेंट्स है उसमें से कोई एक कंपोनेंट का जो अमाउंट होता है उसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन। इसको और इजी वे में और समझने के लिए आप देख सकते हो, जैसे देखो हम यहाँ पे एक बीकर ले लेते हैं, ठीक है, और इस बीकर में हम वाटर ले लेते हैं। एक और बीकर हम लेंगे यहाँ पे, ठीक, इसमें भी हम क्या लेंगे, वाटर ले लेंगे। इसमें भी हमने 100 ml पानी लिया, इसमें भी हमने 100 ml पानी ले लिया, ओके। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून सॉल्ट, ठीक। यहाँ पे हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सॉल्ट, ठीक है। इसमें मैंने ऐड किया 4 टेबलस्पून सॉल्ट और इसमें मैंने ऐड किया 2 टेबलस्पून सॉल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक सॉल्यूशन बनेगा और यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन बन रहा है और यहाँ पे भी सॉल्यूशन बन रहा है। क्या दोनों ही सॉल्यूशन सेम होगा? क्योंकि पानी हमने 100 ml यहाँ भी लिया, 100 ml यहाँ भी लिया, सॉल्ट इसमें ऐड किया, सॉल्ट इसमें भी ऐड किया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी अमाउंट क्या है, सॉल्ट की ज्यादा है, ठीक। इसमें अमाउंट क्या है, सॉल्ट की थोड़ी सी कम है, ठीक है। तो क्या सॉल्यूशन जो बनेगा वो सेम बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा और ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। सॉल्यूशन तो ये भी बनेगा बट ये बनेगा हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और ये जो बनेगा लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। अब आपको कंसंट्रेशन अच्छे समझ में आ गया होगा कि कंसंट्रेशन क्या होता है। अमाउंट ऑफ द सब कंपोनेंट, किसी भी सॉल्यूशन का किसी एक कंपोनेंट का अमाउंट डिसाइड करता है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस और ये दोनों ही चीजों में हम कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे, इसलिए मैंने आपको कंसंट्रेशन पहले ही बता दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डिफ्यूजन। अब देख लेते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। तो देखो यहाँ डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस, कौन कौन से, O2 है, CO2 है, H2 है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस होता है, कुछ इस तरह के स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि O2 है, CO2 है एंड H2 है, वाटर है, ठीक है। हाई कंसंट्रेशन यानी कि जिधर उसका अमाउंट ज्यादा हो, ठीक है, टू द लो कंसंट्रेशन यानी कि जिधर उसका अमाउंट कम हो, यानी कि जिधर उसका अमाउंट ज्यादा हो वहां से जिधर उसका अमाउंट कम है वहां तक उसका मूवमेंट होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे कि सेल है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बना दिया है अमीबा, तो जब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अगर लेगा तो कब लेगा, जब सराउंडिंग में, ठीक है, सराउंडिंग में ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो, उसका अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है, मोर O2, ठीक है, तब जाकर के ये क्या करेगा, इंटर करेगा। और कब इंटर करेगा, जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट
कम होगा, ठीक है। ये यहाँ पे होगा लेस O2, ठीक है। जब सेल के अंदर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का कम होगा और सराउंडिंग में O2 ज्यादा होगा, तब ये क्या करेगा, सराउंडिंग टू किसमें, सेल के अंदर ये मूव करेगा। इसी तरह से अब जब ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे होती है रिस्पायरेशन, पता ही है आपको, ठीक। यानी कि ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और जब ऑक्सीजन यूज होगा यानी कि रिस्पायरेशन होगा तो बनेगा क्या, CO2, ठीक है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा किसका, CO2 का, यानी कि यहाँ पे मोर CO2 हो गया, ठीक है। तो जब यहाँ पे CO2 ज्यादा हुआ और सराउंडिंग में CO2 कम होगा, ठीक है, यानी कि सराउंडिंग यानी कि सेल के बाहर वाली जगह सराउंडिंग में CO2 कम होगा, ठीक है। यहाँ पे लेस CO2, ठीक है, लेस CO2, तब जाकर के सेल के अंदर से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे इन होगा किसका, O2 का, और यहाँ पे आउट होगा कौन, CO2। कब, जब सराउंडिंग में O2 ज्यादा हो और सेल के अंदर कम हो, तब ये बाहर से अंदर जाएगा, यानी कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। यहाँ पे हुआ ना हाई कंसंट्रेशन O2 का, ठीक, इसके अंदर हुआ लो कंसंट्रेशन, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ, लो कंसंट्रेशन, ठीक, और यहाँ पे CO2 था हाई कंसंट्रेशन, इसका था हाई कंसंट्रेशन, ठीक है। तो डिफ्यूजन हो रहा है ना यहाँ पे किसका, एक तो O2 का डिफ्यूजन हो रहा है और दूसरा CO2 का, O2 और CO2 दोनों का डिफ्यूजन होता है और डिफ्यूजन के थ्रू ही अमीबा क्या करता है, रेस्पायरेशन करता है। तो नेक्स्ट टर्म हम देख लेते हैं ऑस्मोसिस। सो देखो यहाँ ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कंसंट्रेटेड रीजन टू लो कंसंट्रेटेड रीजन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, जो कि होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो, मूव करे हाई कंसंट्रेटेड रीजन से लो कंसंट्रेटेड रीजन में, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे हमने लिया एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके अंदर लगा दिया और यहाँ पे हमने भर दिया लिक्विड, ठीक है, यहाँ पे इसमें लिक्विड भरा हुआ है और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। लिक्विड का मतलब सिर्फ वाटर ही नहीं हो सकता है, हो सकता है उसमें कोई और सब्सटेंस भी भरा हो और वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इस वाले में हमने यहाँ पे देखो ये H2O, ठीक, ये एक मॉलिक्यूल, यहाँ पे H2O, ये मॉलिक्यूल, इधर भी है देखो H2O, एक मॉलिक्यूल H2O, इधर भी मॉलिक्यूल H2O, ये मॉलिक्यूल वाटर का, ये भी मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल है वाटर के और इधर है 4 मॉलिक्यूल वाटर के, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये वाली जो ये वाला होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है, और ये होगा लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ ये वाला रीजन क्या है, हाई कंसंट्रेटेड है और ये वाला जो रीजन है वो क्या है, लो कंसंट्रेटेड है ना। तो इसमें क्या होगा, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, इधर की साइड इंटर कर जाएंगे, है ना, इधर की साइड इंटर करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू और ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से आफ्टर सम टाइम, ठीक है। ये हमने बनाया, ठीक, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स 4 थे, इधर 2 थे, तो इधर क्या हो जाएंगे 3 H2O, H2O और H2O, ठीक है, और इधर भी हो जाएंगे H2O, H2O और ये हो जाएगा H2O, ठीक है। तो यह क्या हो गया, कंसंट्रेशन अब सेम हो गया इधर का और इधर का, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन रीजन वाले में वाटर के मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हुआ और इसे हम कहेंगे क्या, ऑस्मोसिस, ठीक है। डिफ्यूजन की तरह ही है बट किसके सेंस में है, वाटर के सेंस में है, ठीक है, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, ऑस्मोसिस है। और बाकी तो डिफ्यूजन वाली प्रोसेस ही हो रही है, डिफ्यूजन में ऑस्मोसिस में कोई खास डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि ऑस्मोसिस हम तभी बोलेंगे जब सिर्फ वाटर की बात हो और डिफ्यूजन हम किसी
किसी के लिए भी बोल सकते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के लिए बोल सकते हैं, किसी भी सॉल्यूट के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। और ऑस्मोसिस सिर्फ हम वाटर के लिए बोलेंगे और सेमी परमिएबल थ्रू मेम्ब्रेन के थ्रू अगर मूवमेंट होगा तो ही बोलेंगे, ठीक है। सो अब देख लो डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। अब हम देख लेंगे कि क्या डिफरेंस होता है इसमें। सो डिफरेंस कुछ खास नहीं होता, लगभग सेम ही होता है, सिमिलरिटी ज्यादा होती है, डिफरेंसेस कम होते हैं। तो यहाँ पे ओनली 3 डिफरेंसेस है डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। नंबर 1 क्या है, अकर इन एनी मीडियम, ये किसी भी मीडियम में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ लिक्विड मीडियम हो, सॉलिड में, किसी भी मीडियम में हो सकता है, सॉलिड में भी, गैस में भी एंड लिक्विड में भी। ये ओनली इन लिक्विड मीडियम, ऑस्मोसिस जो होता है सिर्फ लिक्विड मीडियम में होता है, गैस एंड सॉलिड में नहीं होता है, ठीक है। सेकेंड है इसमें डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स में बी सॉलिड लिक्विड गैस, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी कि जो मूव करने वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो या तो सॉलिड हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकते हैं, या फिर गैस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिफ्यूजिंग मॉलिक्यूल्स ओनली लिक्विड होता है, ठीक है, लिक्विड का ही मॉलिक्यूल होता है, जैसे कि वाटर का, और ये भी सिर्फ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के होगा, तभी हम ऑस्मोसिस कहेंगे उसे। नेक्स्ट क्या है, फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये अकर होता है, इसमें एक और वर्ड जोड़ दिया जाए, अकर बाय फ्री एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, ठीक है, किसी भी मीडियम के उसके थ्रू, क्योंकि देखो कोई भी मीडियम होता है, चाहे वो सॉलिड लिक्विड गैस का, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ ही रहे होंगे इस टाइम, कि जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये हमेशा जिग जैग मोशन पे होते हैं, ठीक है, ये हमेशा जिग जैग मोशन पे होते हैं, और जिग जैग मोशन की वजह से क्या करते हैं, ये मॉलिक्यूल जब यहाँ जाता है तो इस मॉलिक्यूल को उस जगह से हटा देता है, ठीक है, ये जब यहाँ जाएगा तो इस मॉलिक्यूल को यहाँ से हटा देगा, तो इस वजह से क्या होता है, इनमें वाइब्रेशन होती रहती है, और इस वाइब्रेशन में से वजह से क्या होता है, इसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसी काइनेटिक एनर्जी की वजह से मॉलिक्यूल्स एक से दूसरे मेम्ब्रेन में मूव कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्फ्लुएंस बाय अदर मॉलिक्यूल सॉल्वेंट, ठीक है, उसमें जो अदर सॉल्वेंट होता है, ठीक है, उसके थ्रू ये इन्फ्लुएंस होता है, ये खुद से नहीं जाता, जिस मीडियम में ये होता है उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स आपस में जिग जैग मोशन करते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और इसको क्या समझ लो कि धक्का दे करके दूसरे मेम्ब्रेन में डाल देते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस होता है अदर मॉलिक्यूल से, ठीक है, और ये खुद के ही एनर्जी से ये मूवमेंट करते हैं, और ये अदर मॉलिक्यूल के एनर्जी से मूवमेंट करता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें हम सेल वॉल। सो लेट्स सी द सेल वॉल। सेल वॉल देखो क्या होता है, इन प्लांट सेल देयर अकर अ रिजिड सेल वॉल विच लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लांट सेल में आप देखोगे तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, कवरिंग होती है जो सेल की, उसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, ठीक है, और ये सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। जैसे यहाँ पे देख लो, ठीक है, यहाँ पे आपको प्लांट सेल के ऊपर एक और कवरिंग दिख रही है, जबकि एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता, उसपे सिर्फ एक ही कवरिंग होती है जो कि होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल में यहाँ पे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक और कवरिंग होती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेल वॉल, ठीक है। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है, नॉन लिविंग यानी कि डेड होता है ये। नेक्स्ट है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल, ये क्या करता है, सेल के शेप को डिटरमाइन करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सेल डिफरेंट शेप के होते हैं, तो जो सेल का शेप होता है उसको शेप कौन देता है, आकार कौन देता है, ये सेल वॉल ही देता है, ठीक है। नेक्स्ट है ये फ्रीली परमिएबल होता है, जैसे कि एक सेमी परमिएबल हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि सेलेक्टिव चीजों को अलाउ करता है वो सेल के अंदर आने के लिए, बट ये फ्रीली परमिएबल होता है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिलेक्ट करके मॉलिक्यूल्स को अंदर जाने देना है। नेक्स्ट है मेड अप ऑफ सेलुलोज, ये बना होता है सेलुलोज का। क्वेश्चन अगर आए 1 मार्क्स क्वेश्चन में कि सेल वॉल किसका बना होता है, तो ये होता है सेलुलोज का बना हुआ होता है, ठीक है। फंक्शन की बात करें कि क्या फंक्शन होता है सेल वॉल का, तो नंबर 1 इट परमिट्स द प्लांट सेल टू बिकम टर्गिट, ठीक है, ये प्लांट को अलाउ करता है टर्गिट बनाने में, हेल्प करता है टर्गिट बनने में।
नेक्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो इसी का लगभग दूसरा रूप है कि ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, तो उसको एक स्ट्रेंथ देता है ताकि वो सीधे खड़ा रह सके। फ्रीली परमिएबल होता है, अलाउ करता है किसी भी मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर आने के लिए। कंटेन नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स, अब ये फ्रीली परमिएबल है यानी कि मॉलिक्यूल्स आ जा सकते हैं, तो कैसे जाएंगे, पोर्स होगा तभी तो जाएंगे, तो इसमें होते हैं नैरो पोर्स जिसे हम बोलते हैं पिट। ठीक है, ये क्या करते हैं, अलाउ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, पता ही है क्योंकि यहाँ पे फ्रीली परमिएबल पहले ही बोल दिया गया है, तो मटेरियल्स का ये एक्सचेंज करने के काम आता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्ट द सेल, ये क्या करता है, सेल को प्रोटेक्ट करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। थैंक यू।